बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। इब्तिदा में मैं कह दूं कि इमरान खान साहब ने जेल से क्या कमाल काम दिखाया है, और उसके बाद ये जो आरिफ अलवी साहब ने जो छक्का मारा है, जो तारीख दी है इलेक्शन की, ये चीज़ें बहुत से मुहरकात को एक दूसरे से मुत्तसिल कर रही हैं। जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि ऐसे ही नहीं अमरीकी सफ़ीर हर पॉइंट पर जाके मिल रहा है, ऐसे नहीं बरतानवी सफ़ीर इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे जो है ही नहीं इलेक्टेड लोग। इनसे कभी ऐसा माजी में हुआ ही नहीं कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अमरीकी सफ़ीर मिले, बरतानवी सफ़ीर मिले। ये क्या है गेम? कैसे दे रहे हैं तारीखें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा? कैसे राना सनाउल्लाह साहब फरवरी का पहला हफ्ता बता रहे हैं? कैसे दीगर रुमा मुस्लिम लीग नून के बता रहे हैं? तो ये चीज़ें बहुत से मुहरकात को एक जगह पे इकट्ठी कर रही हैं। बहुत सी वो चीज़ें भी जिसमें एक कहता है फोर्थ फ्लोर पर ऐवान सदर पर मुलाकात हुई थी, तो इसका मतलब है सदर मुमलिकत से ज़्यादा हरकुलस कोई है ही नहीं, यानी जो इमरान खान बने वही सदर मुमलिकत बने। अगर वाकई उस फोर्थ फ्लोर पर आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात मुबैना जो कह लें चलें मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर बाकायदा उनको बताया गया कि आपने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, बाकायदा उनको कहा गया आर्मी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से आपने बात नहीं करनी, जो कुछ भी जिस तरह की भी खबरें पिछले 10 दिन के अंदर चल रही थी, तो आज तो एंड कर दिया। उसके अलावा जी ये अकेले नहीं होना, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा बयानिया और मिल गया मजीद एक पार्टी की हैसियत से। लेकिन ये अकेले नहीं होंगे, इस पर दीगर सियासी जमातें भी खड़ी होंगी, और वो तमाम कहीं ना तो वो बुग़्ज़े नून लीग में ज़रूर खड़ी होंगी, वो बुग़्ज़े इस्टेब्लिशमेंट में ज़रूर खड़ी होंगी। और ये सबसे बड़ा इम्तिहान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी है। डिटेल्स मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, सारी आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़रा अमेरिकन सफ़ीर वाली बात बताऊँ, फिर मैं सदर मुमलिकत को बताता हूँ कि सदर मुमलिकत यहाँ तक पहुँचे किस तरीके से। नहीं, अमरीकी सफ़ीर ने जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, बहुत वावेला हुआ। फिर वो मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला से मिले, उस पर भी काफ़ी वावेला हुआ, क्योंकि भाई इलेक्टेड लोग नहीं हैं, इनसे इनकी मुलाकात बनती नहीं है। फिर पता चला वो IG साहब से भी मिल गए पंजाब के, वो भी हैरानगी की बात थी। फिर पता चला कुछ मजहबी जमातों के सरबराहों से भी उन्होंने मुलाकात की, ये भी कोई नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। और फिर इस तरह हुआ, और लोग कह रहे थे कि गैर मुंतखब लोगों से मुलाकात जो है ये गैर मामूली नकरो हरकत, ये है कैसी ना, बाकायदा ये सब चीज़ें चल रही थी। अब बरतानवी हाई कमिश्नर ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, और इस पर भी सवाल उठना शुरू हो गए, और पीपल्स पार्टी के रज़ा रबानी तक ने यह कही कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि भाई इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, ये किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, प्रेस रिलीज़ जारी की है, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए बात बड़ी बाइसे हैरत है कि डिप्लोमेट्स यानी ये सफ़रा जो है अमरीका और बरतानिया के, इनकी नकल हरकत की वजह क्या है, ये नाकाबिले फ़हम हमारे लिए। पहले दफ्तर ख़ारजा ने इन सफारती आदाब को कहा कि सफारती आदाब के ख़िलाफ़ करार दिया था, लेकिन PTI कह रही है कि अब दफ्तर ख़ारजा बाकायदा तौर पर खामोश है, और ये बाइस तशवीश है हमारे लिए। और मुतालबा किया कि दफ्तर ख़ारजा चीफ इलेक्शन कमीशन के किरदार से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे कि सारी गेम चल क्या रही है, ये तमाम मामलात क्यों इतने मशकूक हैं, ये मुलाकातें उस वक्त क्यों हो रही हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा। अब आपको बैकग्राउंड थोड़ी समझ आई? ये तमाम की तमाम मुलाकातें आम दिनों में होती तो फिर भी हम कहते थे सदका खैरात है जी, हो गई बस, ठीक है, उनके को अपने कुछ इंटरेस्ट होंगे। लेकिन ये उस मौके पे हो रही है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीख नहीं दे रहा इलेक्शन की। तो ये जब था, तो ये तो तमाम चीज़ों पे सवालात हैं। तो डेफिनेटली अब ये सवालात रेज भी हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, और उधर बड़ी पेशरफ्त इसके साथ ही अब ज़रा अटैच कर दे सदर मुमलिकत की, उन्होंने दे दी इलेक्शन की तारीख। आज इमरान खान साहब के वकला मिले थे, उन वकला में से वकील ने बताया भी था कि इमरान खान से मुलाकात आज हमारी तवील हुई, उन्होंने बाकायदा तौर पर सदर को पैगाम दिया, अपना मुतालबा किया कि सदर फ़ौरन इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, ना सिर्फ ऐलान करें, ये उनका आइनी हक़ है, इस आइनी हक़ की प्रैक्टिस करें। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन ने पाकिस्तान के सदर मुमलिकत से बाकायदा तौर पर इस चीज़ का मुतालबा किया, ठीक है जी, ताकि मामलात आगे चल सकें। अच्छा, सदर ने 6 नवंबर की तारीख भी दे दी, और अब इससे क्या होगा, इससे सियासी डायनामिक्स तब्दील होंगे। अब बहुत से लोग एक्सपोज होंगे। ओ हो सर, मैं जब लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ना, बहुत से लोग एक्सपोज होंगे। बहुत सी चीज़ें मेरे और आपके सामने आने वाली हैं, पता चलेगा जी क्या है। हाँ, सदर को 2 दिन से धमकियाँ ज़रूर दे रही थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी के दुश्मन है, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान ट्रैक पर आ रहा है इलेक्शन की तारीख ना देने की वजह से, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान की स्मगलिंग रुक रही है, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ रही है, सोना नीचे आ रहा है, तो पाकिस्तान की तरक्की की राह में अब रुकावट है सदर मुमलिकत। ये सारी धमकियाँ फोर्थ फ्लोर वाले गेम के ऊपर जो बनाया उन्होंने, वो एक अलहदा प्लान था, उसके बाद ये चीज़ें अलहदा से की गई। बहरहाल उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी कर दी जी सदर ने। अब किसकी जिम्मेदारी है? अब ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी जस्टिस, क्योंकि अब ये होना है नहीं, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अब क्योंकि अब ये चीज़ हो गई ऑफिशियल, अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है ना,
वो अब आइन की तशरीह करके सबको बताएंगे। 17 सितंबर को उन्होंने हलफ लेना और सीधा सीधा ये बमशल उनके ऊपर है, बल्कि बहुत बड़ा धमाका उनके ऊपर जी। अब ये मामला उनके पास चला जाना है, काजी फायजी साहब के पास या तो दरख्वास्त आने वाली है, दरख्वास्त चली जाएगी, या सदर देंगे या कोई भी देगा। इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से तो है, अब ये वाली तारीख के सदर मुमलिका ने दी है, ये डेफिनेटली वो करेंगे। और सारी बात है, सदर मुमलिका सोलो फ्लाइट नहीं लेता सर, सदर मुमलिकत की कैपेसिटी नहीं है इस जमहूरी निज़ाम के अंदर कि सदर मुमलिकत कहे कि ये वाली तारीख है। सदर मुमलिकत की पूरी लीगल टीम है, उनकी पूरी कानूनी मुशावरत है, उनके पास वो सारा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वो पेड तमाम वकला और उनकी टीम है जो सदर मुमलिकत को ये बता रहे हैं। ये इनकी मर्जी से थोड़ी कानून बना रहे हैं, सदर मुमलिकत अपना आइनी फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं जो उनको तारीख दी गई है। मुझे तो लगता है सदर ने इन पे अल्फाज बड़े नरम रखे हैं, सदर अभी इसके ऊपर बहुत सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी अखलाकियात का ख्याल रखा। मुझे ऐसा लगता है कि सदर मुमलिकत को बहुत वाज़े और वाज़े कर देना चाहिए था। बहरहाल उन्हें 90 दिन की तारीख दे दी है जी। अच्छा, अब क्या होगा जी? काजी फायज ईसा साहब, अब जारी बात है उनको कुछ ना कुछ तो फैसला देना होगा, आइन की तशरीह करेंगे, इलेक्शन कराने पड़ेंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को ना एक बाकायदा तौर पर एक बयानिया मिल गया कि अवाम को चलाने के लिए एक तहरीक मिल गई है कि हमारा हक़ हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। 6 नवंबर की सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी, ठीक है जी। पहले इलेक्शन कमीशन की तारीख से क्या होता, पंजाब और KP की तारीख उन्होंने भी दी थी ना, तो उन्होंने उस तारीख पे तो इलेक्शन नहीं करवाया, ना ही करवाने का इरादा है, तो यहाँ वो अक्टूबर की डेट थी। अच्छा ये था। अच्छा, सदर ने इलेक्शन की तारीख दी है तो उसके साथ PTI का सिर्फ अकेले बयानिया नहीं होगा, मैं किस वजह से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का भी बयानिया होगा, क्योंकि आज बिलावल साहब ने भी मुल्तान या मुजफ्फरगढ़ में थे, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कब होना ये तो ना मुझे पता है ना ही इलेक्शन कमीशन को पता है। ये पाकिस्तान की सिर्फ एक ही सियासी जमात है, वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, जिसको पता है कि इलेक्शन कब होना है। अच्छा, बड़ी बात है, राजा रियाज साहब पहले कह चुके हैं जी फरवरी के दूसरे हफ्ते में, पहले या दूसरे हफ्ते में इलेक्शन होंगे। उसके अलावा राना सनाउल्लाह सुबह मॉर्निंग शो में कह चुके हैं कि फरवरी के पहले हफ्ते में। सारी मुस्लिम लीग नून सारी जानती है इस बात को, बाकी इलेक्शन कमीशन ही बात, और बिलावल करें हम तो बाकायदा तौर पर मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सब है। तो बिलावल साहब के पास भी बड़ा मौका है जी कि वो सदर की इस तारीख दी हुई तारीख को किस एंगल में किस तरीके से कैश कराते हैं। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले कमर ज़मान कारा साहब को सुन रहा था, वो कह रहे मेरी ज़ाती राय है कि इलेक्शन कमीशन तारीख देती है, तो मगर उनकी ज़ाती राय से कोई मैटर नहीं करती ना, पार्टी की राय मैटर करती है। और इस वक्त बिलावल को पता है कि अगर मैंने परफेक्ट स्टांस ना लिया, मैं ऐसी लफ्ज़ नहीं कह रहा कि एक्सपोज होंगे, अगर मैंने परफेक्ट स्टांस नहीं लिया तो जो बची नहीं है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बिलावल साहब जिस तरीके से अभी ये इलेक्शन की मुहिम तो नहीं है, वैसे ज़रा राब्ता मुहिम कह लें आप, ये लेके चल रहे हैं, तो इनको कैश कराएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज इन तमाम चीज़ों के लिए, ये प्रेशर होगा इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये प्रेशर होगा निगरान हुकूमत के ऊपर जिसने कहा ये इलेक्शन कमीशन की तारीख देगी, जब वो देगी हम करेंगे, ये प्रेशर होगा काजी फायज ईसा साहब के ऊपर, और ये प्रेशर होगा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। ये छोटा काम नहीं है 6 नवंबर की तारीख देना, इसकी अब तशरीआत और ये अब एक नए वो कहना कुम्बन केरी के अंदर हम लोग चले गए हैं। खुर्शीद शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के, उन्होंने आज एक बड़ा टीवी का बयान दिया, उन्होंने कहा जबर, और बड़ा नरम कोशा रखा है इमरान खान साहब के लिए, उन्होंने कहा जबर से सियासी जमातें नहीं टूटती, इमरान खान बिल्कुल नहीं टूटेगा, जितना इमरान खान पर दबाव डालेंगे वो मज़ीद मजबूत होगा। इमरान खान साहब से मुताल्लिक कह रहे हैं, अच्छा इनको समझ आ गई ये लगता है, और मज़ीद मजबूत होगा, मुल्क बचाने की आखिरी उम्मीद साफ़ और शफाफ इंतखाबात है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी उन्होंने पोजीशन क्लियर कर दी, उन्होंने कहा प्लीज़ मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, ना ही बोले तो अच्छी बात है, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान खुद बज़िद थे। अब देखें, सदर ने आज़ाद मुनसफ़ाना इंतखाबात कराने के लिए 6 नवंबर की तारीख दी है, और बाकायदा पूरा हल्का बंदियों का अमल भी जारी है, ये सारे शेड्यूल के साथ उन्होंने दिया है। लेट्स सी देखें क्या होता है। वो कहते हैं आइन के आर्टिकल 51/5 के तहत ही मैंने ये प्रैक्टिस की और कानून इंसाफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जैसी राय की हामिल है वफाकी वजारत कानून इंसाफ। तो सदर ने अपनी बड़ी पोजीशन अपने वकला की टीम के साथ की है। देखें इसके रद्द-ए-अमल इस टाइम बड़े मिक्स से आ रहे हैं, थोड़ी देर में पोजीशन मज़ीद क्लियर होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।